बस से आए हैं। रमाशंकर उपाध्याय नाना जी के यहाँ पहले बांदा जिला था, बांदा जिले के जिला प्रचारक रह चुके हैं। उस परिचय के नाते नाना जी को लेकर के मेरे घर आए थे। इसके बाद उनके माध्यम से जब यहाँ रुके तो कनीमा की ज़मीन का जिक्र किया। स्वामी भगवानंद जी ने बुलवाया था ज़मीन देखने के लिए। नाना जी को मैं ले जाकर भगवानंद जी से भेंट कराया, ज़मीन दिखाया। नाना जी को लाने का श्रेय भगवानंद जी अनसुईया आश्रम वालों को है। यहाँ उन्हीं की प्रेरणा से नाना जी चित्रकूट आए। मेरे यहाँ लगभग 2 वर्ष तक रह करके मेरे आवास में। क्या सोच थी उनकी चित्रकूट को लेकर जो आपसे बातचीत होती थी कभी? नाना जी की सोच थी कि कैसे स्वावलंबी किसान हो, आत्मनिर्भर हो, सरकार पर परजीवी न हो, गांव के लोगों को जागरूकता हो और आधुनिक ढंग से खेती करे। जैविक खेती जैसे केचुआ है, हरी खाद है, तो जैविक खेती की ओर विशेष और गौपालन है, डेयरी वगैरह की अधिक से अधिक किसान को आमदनी कैसे बढ़े। उनका भाव ये था कि किस प्रकार से किसानों का हित हो। आप लोगों को कभी ये लगा कि इतना बड़ा व्यक्ति तो हमारे बीच है, तो कभी ये कुछ ऐसी बातें हुई हो कि उनसे आपने कही हो? नाना जी की इतनी बड़ी सोच थी कि उनके व्यक्तित्व से ही झलकता था कि ये केवल समाज के लिए ही व्यक्ति जीता। उनकी व्यक्तिगत नाना जी के जेब में कभी एक रुपया कभी था ही नहीं। जेब जरूर कुर्ता में उनके 2 बने रहते थे, लेकिन जेब में आज तक पैसा एक भी पैसा नहीं उनके जेब में था। नाना जी के नाम पूरे यहाँ एक बिस्वा क्या एक फिर जमीन भी नहीं उनके नाम, 1 रुपया अकाउंट में नहीं था। उस संस्थान के नाम से ही सारा कार्य करते थे। तमाम ज़मीनों की बात आई खरीद फरोख्त की तो कहा सब संस्थान के नाम से हो। बल्कि हमने आशंका जाहिर की कि आपके न रहने के बाद प्रॉब्लम आएगी। बोले कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरे नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। नाना जी कभी आज तक होटल में चाय नहीं पिया, होटल में भोजन नहीं खाए, परिवार में ही भोजन करते थे। जो संघ के प्रचारक की पद्धति थी उसी पद्धति से पैटर्न से नाना जी की कार्यशैली रही। इतने लंबे वक्त तक आपके घर में रहे हैं नाना जी, तो कुछ ऐसा कोई वाक्य जो आपको आज भी याद हो, उनकी सरलता का, उनकी सहृदयता का कुछ ऐसा नाना वाक्य? जी सरल भी थे, सरल व्यक्ति के लिए, और टेढ़े व्यक्ति के लिए टेढ़े भी बहुत थे। एक वाकया बताएं कि कुछ लोग आकर के संस्थान के बताया कि ददुआ गनीमा में डिस्टर्ब कर रहा। तो मुझसे कहा कि दीनदयाल जी ये ददुआ कौन है, ये इंसान नहीं है क्या? अब मुझको भय दिखा रहे, मेरा क्या ले लीजिए, मैं तो समाज के लिए जी रहा हूँ। मुझको ददुआ ले जाए चाहे पूरा समाज ले जाए, मैं क्या, मुझको लेके क्या करेगा? नाना जी के पास भय नहीं था, अदम्य साहस था। हाँ, कभी आज तक किसी से भयभीत नहीं हुई। भय नाम की चीज उनके दिमाग में थी ही नहीं। 80 और 90 के दशक की राजनीति के विषय में नाना जी का क्या सोचना था चित्रकूट में और आसपास के बुंदेलखंड में? नाना जी स्पष्ट कहते थे कि जब तक भाजपा या संघ दोनों मिल करके जब तक दलितों को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक सत्ता में नहीं पहुंचेंगे। ये उनका स्पष्ट कथन था। इतने सारे संस्मरण हैं आपके साथ नाना जी के, जो आपने बहुत बड़ा किसान से जुड़ा हुआ आंदोलन किया था, रैली की थी आपने। ये सारे संस्मरण को आज देखते हैं और भारत रत्न से पुरस्कृत हैं नाना जी। कैसा लगता है आपको कि उनके साथ एक लंबा जीवन, लंबा समय? अरे हमको तो ये लगता है कि हमारा पिता खत्म हो गया। बहुत स्नेह करते थे, उसको एम्स में दिखाने ले गए थे
शत्रुघ्न सिन्हा, अटल जी बिहारी वाजपेयी उस समय विदेश में थे, उस समय अमेरिका में थे, वहाँ से टेलीफोन किया तो नाना जी तो हमेशा हाल चाल पूछते थे। मेरे साथ स्वयं बीमार होते हुए भी मेरे साथ में कई बार गए दिल्ली वगैरह, जब हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी। आज अगर नाना जी होते तो आपको क्या लगता है कि वो संतुष्ट होते, या आज का जैसे कार्यक्रम चल रहा है राजनीतिज्ञों का, नाना जी 100% असंतुष्ट होते हैं। जो है ये जब प्रोग्राम तय हुआ कि समाज शिल्पियों का जो है प्रशिक्षण के बाद गांव-गांव निश्चित किए जाए, तो उत्तर प्रदेश में 40 गांव तय किए गए थे चित्रकूट जनपद में। उन 40 गांव में नाना जी मेरे साथ जाकर के भारतीय किसान संघ की बैठकों में मेरे साथ हिस्सा लिया। 40 गांव मेरे साथ गए नाना जी, और नाना जी का किसानों के बीच में उनका बौद्धिक हुआ। नाना जी इतने सस्ते नहीं थे कि आदमी लिए उनको घूमे, 40-40 गांव जाना, रात रात को नाना जी प्रवास करते थे मेरे साथ। गाड़ी भी बरगढ़ के आगे मनका जाने में रास्ते में गाड़ी फंसी थी, शारदा जी वगैरह थे, बाबूलाल वर्मा थे, तब जा करके धक्का लगा करके गाड़ी हम लोग लेके गए हैं रात को, और 11:30 बजे रात को मीटिंग हुई है। इतने कर्मठ थे नाना जी।